अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंध मैथ्स, जहां पर मैं 9th क्लास सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। और फ़िलहाल मैंने उसको थोड़ा पॉज देकर BPS 5 to 15 टेस्ट की कवरेज को शुरू किया है। तो इसमें हम मैथ पोर्शन को कवर कर रहे हैं फ़िलहाल, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नेम है लॉगरिदम। तो आइए समझते हैं कि लॉगरिदम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो पॉइंट है जो कि MCQs में आ सकता है वो है कि लॉगरिदम का जो ओरिजिनल नेम है वो है एल्गोरिदम। ओके, और ये एक अरबिक वर्ड है। ओके, algorithm is an Arabic word. Okay, and it was invented by अल-ख्वारिज़मी। ये अल-ख्वारिज़मी ने इन्वेंट किया था। जिस तरह हम पढ़ते रहते हैं कि अलजबरा ये भी मुसलमानों ने ईजाद किया, तो उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नेम आ सकता है, वो उनका नेम है अल-ख्वारिज़मी। और इसी तरह ये एल्गोरिदम भी अल-ख्वारिज़मी ने ही ईजाद किया था। तो आगे चलते हैं। सपोज़ ये मैंने एक लॉगरिदमिक इक्वेशन लिखी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग आ जाए उसे हम लॉगरिदमिक या लॉग इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसकी हम कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये जो नीचे नंबर है इसे हम कहते हैं बेस। बेस को आप बड़ा करके लिखें। जो यहाँ नंबर है जिसका हम जो हमारा लॉगरिदम आया है उसे आप बना दें यहाँ ऊपर पावर, और वो नंबर जो लॉगरिदम के साथ लिखा हुआ है उसे आप कर दें दूसरी साइड पर शिफ्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा। 10 यहाँ आ गया। ओके, 2 इस जगह पर आ जाएगा और 8 ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 वाली जगह पर चला जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला गया। और दरअसल ये जो एक्सपोनेंट है ना, यही लॉगरिदम होता है। सही, लेकिन बस ये समझाने के लिए था कि कन्वर्जन किस तरह होती है, क्योंकि आगे सॉल्व करने में हमें ये कन्वर्जन काम आएगी। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि किस तरह हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर मैं लिखता हूँ लॉगरिदम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 20। सही है, इसका मतलब क्या है? देखें यहाँ बेस नहीं है इस इक्वेशन में। देखें ये बेस है, हम ज़्यादातर बेस लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी इक्वेशन में बेस नहीं लिखते तो इसका मतलब ये है कि वो लॉगरिदम ऐसा लॉगरिदम है जिसकी जो बेस है वो 10 है। अगर किसी लॉगरिदम की कोई बेस ना हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसकी बेस 10 है, तो भले चाहे लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता। ओके, एक ये बताना था। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे फिर जो है वो फार्मूलाज आ रहे हैं लॉगरिदम के। 2 फार्मूलाज हैं बस, ये आपको याद रखने। log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये फार्मूला क्या कह रहा है? अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखें, लिखा हो log ऑफ 3 इंटू 2, यानी कि 2 नंबर हो जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाहर log है, तो इसे हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई था, हमने लगा दिया प्लस और दोनों को अलग अलग log के साथ लिख दिया। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगर लिखा हो log ऑफ 3/2 तो हम इसे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। या अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 लिखा हो तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यही हम दोबारा लिख देंगे log ऑफ 3 × 2। सही है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। फिर है डिवीज़न का, यानी कि log ऑफ 3/2 लिखा हो तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 लिखेंगे। यानी कि ऊपर वाला जो है उसके साथ तो प्लस की साइन ही होगी, और जो नीचे वाला है उसके साथ हम माइनस की साइन लगा देंगे। बाकी ये ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही होगा। तो ये 2 फार्मूलाज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लॉगरिदम के, ये आपको याद रखने कि अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनके दरमियान प्लस आता है, और अगर डिवाइड करें तो उनके दरमियान क्या आता है,
माइनस आता है। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ जाए log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2, इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन हो 12, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो प्लस वाला, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों लोग एक ही बन जाएंगे। तो लोग एक दफ़ा लिखेंगे और 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें मैंने आपको बताया कि हम इस साइड को इस साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस साइड को इस साइड में भी। अब मैं इस साइड को यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लोग 2 दफ़ा था तो एक ही दफ़ा लिखूँगा, सही है। और जो आपस में प्लस हो रहे थे अब उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, 5 और 2 अलग अलग है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 का क्या होता है 10 होता है, तो log ऑफ 10 आ गया। log ऑफ 10 हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। आगे एक और फॉर्मूला है, ये भी आप जहन में रख लें। देखिए ये एक नंबर 1 ये नंबर 2 फार्मूला, यहाँ तक है ये फार्मूला, सही है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये 2 फार्मूला जहन में रख लें और तीसरा फार्मूला ये भी आ जाता है कभी कभार, ये सिर्फ याद करने की हद तक बहुत है। पहले इससे आप क्वेश्चन सॉल्व अभी ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको बर्डन हो जाएगा। एक शख्स जिसने लॉगरिथम इतना नहीं पढ़ा तो उसके लिए हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाए। फार्मूला ये है कि log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ c बेस a इक्वल्स टू log ऑफ b ऑफ c। यानी कि ये दोनों टर्म अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ख़त्म कर देंगे और लॉगरिथम एक ही बना देंगे। यानी कि ये टर्म जो है वो बेस में आ जाएगी और दूसरी टर्म इस जगह पर आ जाएगी। जैसे कि अगर लिखा हो log ऑफ 2 और 3 इंटू log ऑफ 5 बेस 3 इक्वल्स टू किसके होगा, सॉल्व किस तरह करेंगे। देखिए 3 है दोनों में, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और क्या लिखा जाएगा, सिर्फ log ऑफ 2 log ऑफ 5 बेस 2, तो ये हमारा आंसर होगा, सही है। बस ये आपको ये तीसरा फॉर्मूला था, ये भी जहन में रख लें। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि ग्रेजुएट कैटेगरी के पेपर में आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट पेपर में आए हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर में से, यानी कि अभी जो रिसेंटली ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो पेपर्स हैं BPS 5 to 15 के, उनमें से ये मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर हम ऊपर जाते हैं। थोड़ा ऊपर जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन है तो सब आसान। जो अभी मैंने रूल बताए उन्हीं रूल से ये कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो log ऑफ 81 बेस 3 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सपोज कर लेंगे कोई नंबर, हम सपोज कर लेते हैं x, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, x हमने सपोज कर लिया, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये नीचे वाला नंबर है ये बड़ा हो जाता है, ओके। ये बेस जो है बड़ी लिखी जाती है, 81 वहाँ मूव कर जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा यानी कि 3 के ऊपर, ओके। अब देखें अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ भी आपको 3 बनाना होगा। जो यहाँ नंबर है नीचे वही आपको यहाँ लाना होगा, 3 बनाना होगा, फिर जो इसकी पावर आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 81 को अगर 3 बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 3 से ही आपको डिवाइड करना होगा, यानी कि 3 से ही एलसीएम लेना होगा। तो 3 के टेबल में 81 आता है जी, आता है कितनी दफ़ा पढ़ने पे आता है 27 टाइम। कैसे पता चला, तो 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 8 से छोटा नंबर कौन सा है, 6 आता है 2 टाइम पढ़ने पे, तो यहाँ आएगा 2, ओके। तो 8 में से 6 हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ क्या बचा 2 इस 1 को दे देंगे, क्या बन जाएगा 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम पढ़ने पे, ओके। अब 3 के टेबल में 27 आता है जी, आता है 9 टाइम। फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम। तो ये 4 दफ़ा 3 लिखा जाएगा। हम शॉर्ट में इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 पावर 4, सही है। ये 4 3 हैं तो
इन सब की जगह एक ही 3 लिखा जाएगा और इन सब की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि ये 4 दफ़ा लिखे हुए मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखें दोनों सेम है, नीचे भी 3 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक से जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें आंसर एक गिवन भी है 4, ये हमारा राइट आंसर है। अब क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ log ऑफ 10 इज़। अब देखिए यहाँ बेस गिवन नहीं है, अगर गिवन ना हो तो क्या होती है, बेस 10 होती है। ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। अब यहाँ वैल्यू का मतलब क्या है, इसके इस साइड पर यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ हम सपोज करेंगे x। ओके, तो 10 की पावर x, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कि इस 10 को बड़ा कर देंगे, बड़ा लिख देंगे बेस, ओके, बेस 10, और ये जो x है ये ऊपर आ जाएगा 10 के, और ये वाला 10 यहाँ मूव कर जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बेसिस दोनों सेम बनानी है। यहाँ तो पहले ही ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, तो जो 10 की पावर है वही हमारा आंसर है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, क्यों, यहाँ अगर कोई पावर नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर ये क्या है, 1। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल है, वैसे फिर भी आसान है। इसे मैं एक दफ़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग है ये, बाकी है आसान। तो ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर निकालना है, इन सबको किसी तरह सम अप करना है, सॉल्व करके एक ही जगह इनको इकट्ठा करना है। कैसे करेंगे, देखें मैंने आपको बताया कि अगर ये दो नंबर सेम हो या फिर ये दोनों नंबर सेम हो, कुछ भी हो सकता है, या तो ये दोनों नंबर या दो नंबर, इनको हम कैंसिल करके एक ही टर्म बना देते हैं। देखें इनमें कोई दोनों टर्म सेम नहीं है, ना ये सेम नहीं है, लेकिन ये टर्म सेम है, तो अब हम इनको कैंसिल करेंगे और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा log ऑफ, ये 2 तो कैंसिल नहीं हुआ, तो 2 अपनी जगह पर, 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्यों, यहाँ तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, ये 4 जिस पोजीशन पे था वहीं लिखा जाएगा। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किस तरह किया, log ऑफ 2 बेस 4। ओके, यहाँ देखें, पहले ये देखें कि सेम है, नहीं है, ये सेम है जी है, तो ये कैंसिल, क्या बचा, log ऑफ 4 बेस 6 मल्टीप्लाई, ये सेम है, नहीं है, ये सेम है जी है, तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 7, अच्छा 7 तो कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल, log ऑफ 6 बेस ये वाली आएगी, यानी कि 8। अब देखें मज़ीद कोई ऐसे नंबर हैं जो सेम है, यूँ देखें हाँ ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल, क्या बचेगा, log ऑफ 2 बेस ये वाली 6, क्योंकि यहाँ ये नंबर बचा है 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई log ऑफ 6 बेस 8, ये सेम रहेगा। और लास्ट में अब देखें ये सेम है, नहीं है, ये सेम है जी है, तो 6 से 6 कैंसिल, और क्या बचा, log ऑफ 2 बेस 8। अब इसमें देखना है कि आंसर हमारा क्या होगा, बस यही हमारा आंसर होगा, log ऑफ, यहाँ कोई आंसर गिवन नहीं है, मैं शायद लिखना भूल गया होऊंगा, तो आंसर इसका है log ऑफ 2 बेस 8, ये आंसर होगा कोई और, यही हमारा राइट आंसर है। If you like, then do like, subscribe and share. Thanks for watching.